हेलो दोस्तों, ये मेरा थर्ड वीडियो है और मैं ऑलरेडी आपको दो वीडियो दे चुका हूँ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मोबाइल थोड़ा साइलेंट पे कर दीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि क्या होता है रेगुलर इंटरवल पे कुछ न कुछ आपके मैसेजेस आते रहते हैं और जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक समरी देता हूँ हैंडलिंग का, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। समझिए आप किसी भी पार्टी के पास गए, कस्टमर के पास गए, तो वो आपको जाते ही चेक थोड़ी नहीं दे देता है। वो क्या करता है, कुछ न कुछ आपसे ये बोलता है कि बाद में आ जाइए, या तो फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं, या तो फिर मैं पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ, या तो मेरा कोई रिलेटिव ऑलरेडी इंश्योरेंस में है। ये सब आपको ऑब्जेक्शंस देता है। तो इसके बाद आप क्या करते हैं, आप कुछ रैंडमली उसको आंसर दे देते हैं, या आप ये करते हैं कि कुछ पहले से प्री प्लान जाते हैं कि मुझे ये उसको बोलना है, ये इसके हिसाब से करते हैं। तो बेटर क्या है कि आप रैंडम आंसर देने से बढ़िया है कि प्रिपेयर्ड होके जाइए। प्रिपेयर्ड होने में यही है कि जो भी प्रोबेबल कस्टमर आज आपको ऑब्जेक्शन दे सकता है, वो पहले से ही आप लिख के रखिए, मतलब उसके सॉल्यूशंस बना लीजिए। जैसे आपको बोल सकते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसके रिटर्न में आप क्या बोल सकते हैं, कुछ न कुछ आंसर होगा, कुछ न कुछ उसका प्रॉपर जेन्युइन जो हम उसको आंसर दे सकते हैं। तो बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन नॉट प्रिपेयर्ड, है ना। नहीं प्रिपेयर होने से बढ़िया है प्रिपेयर होके जाइए। तो पहला ऑब्जेक्शन हम लोग लेते हैं। समझ लीजिए आप कस्टमर के पास गए, डायरेक्टली वो आपको ये बोलता है कि मुझे बीमे की जरूरत ही नहीं, मतलब ब्लंटली आपको फर्स्ट इंस्टेंट में बोल दिया कि इंश्योरेंस इज नॉट है। तो आप क्या बोलेंगे, है ना। ये तो वही सिचुएशन हो गया। सोचिए, अगर वो बोला मुझे इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, तो आप उसको क्या बोलेंगे। आप उसको ये बोल सकते हैं कि सर इंश्योरेंस की जरूरत आपको नहीं, आपके परिवार को है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इंश्योरेंस मतलब अगर आप प्योर उसका कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो क्या होता है, डेथ के बाद फैमिली को मिलता है ना। तो एक्चुअली उसकी फैमिली को पैसा मिलना चाहिए, तो उसके परिवार को उसकी ज़्यादा जरूरत है। उसको आप डिफरेंट पोस्टर्स दिखा सकते हैं। देखिए, परचेज लाइफ इंश्योरेंस व्हेन यू डोंट नीड इट, बिकॉज यू कैन नॉट परचेज इट लाइफ इंश्योरेंस व्हेन यू नीड इट। जब आपको जरूरत रहेगी तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, है ना। देखिए, इसको इजीली फिट एंड फाइन बंदा है, इसको इजीली इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेकिन ये समझ लीजिए फ्रैक्चर्ड है, इसको तो जरूरत है ना इंश्योरेंस की, पैसे की, घर को जरूरत है, तो इसको नहीं मिलेगा। क्यों? तो वही लिखा है, परचेज लाइफ इंश्योरेंस व्हेन यू डोंट नीड इट, बिकॉज यू कैन नॉट परचेज लाइफ इंश्योरेंस व्हेन यू नीड इट। जब आपको जरूरत रहेगा तो मिलेगा ही नहीं। तो बेटर, जब ये फिट एंड फाइन है तो आप इसको ले लीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आपको सिर्फ पैसे की जरूरत होती है, लेकिन इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको क्या होती है, पैसे की जरूरत और हेल्थ की भी जरूरत होती है। अगर आपका हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो इट कैन बी रिजेक्टेड बाय कंपनी, या तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना। तो ये कंडीशंस हो सकते हैं। इसके अलावा आप उसको ये बता सकते हैं विच इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। कौन है ये गोल्डन एग देने वाली, जो है गोल्डन एग देने वाली जो हैन है, वो इम्पोर्टेंट है, या वो जो एग है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये एक जस्ट सिचुएशनल क्वेश्चन है। ये सेम पिक्चर मत डालिए, लेकिन इससे आइडिया आप कस्टमर को एक बता सकते हैं कि समझ लीजिए सर आपने 4 व्हीलर लिया है, 2 व्हीलर लिया है, जो भी आपने घर लिया है, हर एक का इंश्योरेंस किया है। मतलब यू हैव क्रिएटेड दैट एसेट एंड यू टेकन इंश्योरेंस ऑफ योर एसेट्स, बट आपने खुद का इंश्योरेंस नहीं लिया। तो जैसे एसेट्स का इंश्योरेंस कंपलसरी है, आप देखेंगे गवर्नमेंट के थ्रू कंपलसरी रहता है, वैसे आपका भी इंश्योरेंस भी कंपलसरी है, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। तो ये दो पॉइंट आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इंश्योरेंस जो रहता है हमेशा प्योरली इन्वेस्टमेंट, मतलब प्योरली रिस्कवरी नहीं रहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट पोर्शन भी रहता है। तो यू कैन से कि सर आप अपने फ्यूचर के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आप उसको इसके बारे में बता सकते हैं, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, बाद में आ जाइए। अभी इसके बाद हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके ओके, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन बहुत ही कॉमन है, जो आपको हमेशा आता रहता है। क्या है, मेरे पास पहले से ही बहुत पॉलिसी है ना, मेरे पास। ये तो आपको बहुत सारे लोग बोलते रहेंगे, आप कस्टमर के पास जाएंगे, आपको बोलेंगे मेरे पास 2 पॉलिसी, 3 पॉलिसी, 4 पॉलिसी पहले से ही है और मैं और भी इंश्योरेंस नहीं ले पाया। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, सोचिए, है ना। पॉलिसी बहुत है तो आप क्या बोलते हैं। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। आप क्या बोलते हैं उसको, और भी उसकी नीड बेस्ड एनालिसिस वगैरह सिखाते हैं। तो इसके बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक हाजिर जवाबी जिसको आप कर सकते हैं कि सर बीमा गिनने की चीज़ नहीं है, तोलने की चीज़ है। समझ लीजिए किसी ने 2-2 लाख की 5 पॉलिसी लिया है, तो उसका टोटल जो सम एश्योर्ड होता है, रिस्क कवर होता है 10 लाख रुपए ही है।
कुछ भी उसको हो जाएगा तो 10 लाख रुपए मिलेगा। और पता चला उस कस्टमर की 10 लाख की एनुअल इनकम है, तो उसका साल भर का ही खर्चा निकला। उसका 20 साल 25 साल उसकी लॉन्जेविटी आगे है, समझ लीजिए उसको 60 साल के लिए 20 साल बाकी है, तो 20 साल उसको घर परिवार चलाना है, तो कैसे चलेगा? तो गिनने से नहीं, आप उनको बोलिए कि सर आप इसको कितना आपको करोड़ मिलेगा, कितना लाख मिलेगा, आपका टोटल अगर डेथ होता है, अनफॉर्चुनेट डेथ होता है, तो फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा, ये आप इसको काउंट करिए। जैसे आप खाना खाते हैं तो आप गिन के नहीं खाते, आपके पेट भरने तक खाते हैं, तो उसी तरीके से कस्टमर की जो जरूरत है उसके हिसाब से आपको देना चाहिए। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या आएगा? HLV कैलकुलेशन, है ना, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करिए। HLV कैलकुलेशन तो आपने सीखा ही होगा, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके उसके हिसाब से उसको कस्टमर को क्या बताइए, डिटेल बताइए। जैसे आप फिर 4 व्हीलर का मैं एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे 4 व्हीलर के लिए जाते हैं तो जितना आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन रहती है ना, उसके हिसाब से 10 लाख की कार है तो आप 10 लाख का इंश्योरेंस मिलता है ना। नेक्स्ट ईयर डिप्रिशिएट होकर वो 8 लाख हो जाती है तो आप नहीं बोलते मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस दो, आप 8 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं। तो वैल्यू के हिसाब से आप उसका इंश्योरेंस लेते हैं आपके प्रॉपर्टीज का, है ना। उसी हिसाब से आप अपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस लीजिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीखा रहेगा, नहीं सीखा है तो आप रिस्पेक्टिव अपने मेंटर से उसको सीख लीजिए। तो ये आप उसको बता सकते हैं कि आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से ये लीजिए। इसके अलावा आप देखिए उसको इन्फ्लेशन के बारे में बता सकते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर कॉस्ट कैलकुलेशन, वो बोलता है कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है, 10 लाख की पॉलिसी लिया है जिसमें मुझे 20 लाख रुपया सो एंड सो टाइम में मिलने वाला है, लेकिन पता चला उसकी जो नीड है वो 2 करोड़ की है ना। उसको किसके लिए? बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा, मैरिज के लिए लगेगा, डॉटर की एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा, डॉटर की मैरिज के लिए लगेगा, खुद के पेंशन के लिए लगेगा। ये सब आपने कैलकुलेट किया तो उसने कितना उसने प्लानिंग किया कितना है? 20 लाख रुपए का, है ना। एंड उसको जरूरत कितने है की? 2 करोड़, तो 1.8 करोड़ का गैप है। तो ये फ्यूचर कॉस्ट कैलकुलेशन एक होता है जो आप कर सकते हैं। एक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कैसे आप फ्यूचर कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं नॉर्मल कैलकुलेटर से, तो उसका फ्यूचर कॉस्ट कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नीड बेस एनालिसिस करिए, फ्यूचर कॉस्ट कैलकुलेशन करिए, ये सबसे आप उसको आगे के बारे में बता सकते हैं। और आप उनको नॉमिनेशन चेंज, एड्रेस चेंज और कॉन्टैक्ट नंबर अपडेटेड है कि नहीं, मेल आईडी अपडेटेड नहीं है, ये सब के बारे में भी बात कर सकते हैं। मतलब उनको सर्विसिंग एक्सपेक्ट के ऊपर बात करिए, सर्विसिंग उनको दीजिए, है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ जो रिक्वायरमेंट है वो पॉलिसी पे लोन लेना है, ये सब के बारे में हेल्प करिए, तो धीरे धीरे वो आपके कस्टमर बन जाएंगे एंड आपको फ्यूचर बिजनेस के बारे में वो सोच सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? LIC ई सर्विसेज के बारे में बताइए, है ना, क्योंकि देखिए उनको ऑनलाइन प्रीमियम पे कर सकते हैं और ऑनलाइन उनको डिटेल्स वगैरह मिल जाता है। तो LIC ई सर्विसेज के बारे में जितना ज़्यादा बताएंगे उतना ज़्यादा कस्टमर को आप जेन्युइन लगेंगे, आपके बारे में उसको लगेगा कि ये बंदे को नॉलेज है और आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और फ्यूचर बिजनेस आपको देंगे। तो ये सब वैल्यू एडिटेड जो भी चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करिए, ठीक है। इसके अभी नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्शन लेंगे। अब जो ये मैं आपको ऑब्जेक्शन बताने वाला हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है। आपके 10 कॉल में से 7 से 8 कॉल में यही ऑब्जेक्शन रहता रहेगा। क्या कि आपका प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे पास उतना बजट नहीं है, या तो उतना पैसा नहीं है, या तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, पैसा बच ही नहीं रहा है, तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ? आपकी बातें सब सही है, आप बोल रहे हैं पेंशन लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए मुझे इतनी प्लानिंग करनी चाहिए, मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू इतनी है, वो सब उसने बता दिया, है ना। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है, खर्चे बहुत हैं। तो आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे उनको? बोलिए। तो पहले अगर समझ लीजिए वो बिजनेसमैन है तो आप उनको एक आइडिया बता सकते हैं, एक जानकारी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि देखिए सर, आपके कुछ फ्रेंड्स रहेंगे जो जॉब में भी लगे रहेंगे, तो जब वो जॉब पे लगे उसके क्या होता है कि 1 साल बाद जब वो कंफर्म हो जाते हैं तो उनका PF कटना चालू हो जाता है, जो कि 10% 12% रहता है। उसके अलावा क्या रहता है, इंश्योरेंस का पैसा कटना चालू हो जाता है। तो ये डिफरेंट उनके डिडक्शंस चालू हो जाते हैं। इसके अलावा उनको पेंशन भी रहती है, तो उनका करीबन 15 से 20% समझ लीजिए डिडक्शन या तो कंपलसरी सेविंग होनी चालू हो जाती है। सर जिस दिन आप अपनी फर्स्ट इनकम कमाए तो वो 20% आपने अलग रखा क्या? तो वो 20% क्या करना है, आपको सेव करना है। आपके फ्रेंड की जो रहेगी रिटायरमेंट लाइफ जो है स्मूथ रहेगी, ज़्यादा स्मूथ रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, PF है, ये सब चीज़ें उसको अवेलेबल है।
आप इवन इफ ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन आपकी रिटायरमेंट लाइफ प्लान नहीं है, तो हम इसको प्लान कर सकते हैं। आज से 20% आप क्या करिए, सेव करना चालू करिए, इसमें से कंपलसरी सेविंग, जैसे उनको डिडक्ट होके मिल रही है वैसे आप समझिए कि मेरा इतना पेमेंट डिडक्ट होके ही मुझे पैसा मिल रहा है, तो ये उनको हम बता सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत जरूरी है, ट्विन बेबी कॉन्सेप्ट। ट्विन बेबी कॉन्सेप्ट क्या है? ये वन ऑफ द मोस्ट समझ लो पाथ ब्रेकिंग आइडिया है जो आप उसको बता सकते हो किसी भी कस्टमर को। कस्टमर के पास गए, समझ लीजिए उसके एक सन है, तो आप बोल सकते हैं सर अगर ये सन ट्विन हुआ रहता, जुड़वा हुआ रहता, तो आप क्या करते थे? सेकंड वाले के लिए भी क्या करते थे, कैसे न कैसे करके आप मैनेज करते थे, फूडिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और बाकी सब चीज़ के लिए आप मैनेज करते थे। आप क्या करते थे, या तो एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे, ज़्यादा कमाते थे, या तो फिर ज़्यादा सेविंग करते थे। ये दो चीज़ में से एक चीज़ करके क्या करते थे आप, उसको भी सेम एजुकेशन, सेम फूडिंग देते थे, सेम उसकी परवरिश करते थे। तो आप सर सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपको ट्विन सन हुए थे या ट्विन डॉटर हुए थे, एंड सेकेंड का जो खर्चा है उससे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, जो क्या करेगा आपको, व्हाट यू एक्सपेक्ट कि आपका एल्डर सन है, आपको ओल्ड एज में आपकी हेल्प करेगा, मतलब आपको टेक केयर करेगा, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। तो ये सेम तरीके से क्या है कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दैट विल ऑल्सो सपोर्ट यू फाइनेंशियली, तो ये उनको बता सकते हैं। अगर ऑलरेडी दो सन एंड डॉटर है तो आप बोल सकते हैं कि सेकंड और लास्ट वाला सन और डॉटर ट्विन हुआ रहता तो आप क्या कर सकते थे। तो ये उनको आप सिचुएशनल एक क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो बोलिए सर जितना आप ये सन के मतलब सन और डॉटर के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं मंथली एक्सपेंसेस है, एजुकेशन और बाकी सब चीज़ों में, उतना आप समझ लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइड में रखिए जो आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, जो आप क्या करिए में मतलब इन्वेस्ट कर दीजिए जो आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट हो गया। थर्ड कॉन्सेप्ट हम क्या ले सकते हैं, देखिए ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कि आप मतलब बिफोर शोइंग दिस पिक्चर व्हाट यू कैन से कि सर आपकी ड्रीम कार या तो फिर समझ लीजिए उसका कुछ भी आप व्हाट यू वांट टू बाय, एक इमीडिएटली वाइट गुड में तो लग्जरी आप क्या बाय करना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे अगर ये लग्जरी आपको 80% डिस्काउंट में मिलेगा तो व्हाट विल डू, ही विल टेल कि मैं फटक से बाय कर लूंगा, हाउ विल मैनेज मनी, तो इधर उधर से मैनेज कर लेगा, एफडी तोड़ेगा, तो बोलेगा सर जो डेस्पिरेशन आपको ये वाइट गुड या तो फिर लग्जरी खरीदने के लिए है वही डेस्पिरेशन आप इन्वेस्टमेंट के लिए दिखाइए, आप फ्यूचर में ये लग्जरी 20% 80% ऑलरेडी उस कॉस्ट में खरीद सकते हैं। मतलब जो आप आज अगर 10 इन्वेस्ट करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो लग्जरी की तब तक कॉस्ट भी कम हो जाएगी एंड यू कैन डेफिनेटली बाय दिस बट यू प्लान टुडे, उस पर 70-80% डिस्काउंट मिले ना मिले, लेकिन क्या अगर आप आज प्लानिंग करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं 15 से 20 सालों में उसकी कॉस्टिंग भी कम होगी और वो बाय कर सकते हैं। तो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि इतना % डिस्काउंट अवेलेबल है, जस्ट यू पे टुडे, बट आपको टुडे नहीं मिलेगा, यू विल गेट आफ्टर सम पीरियड, कुछ टाइम के बाद मिलेगा, वो आप उसको बता सकते हैं। तो ये एक उनको आइडिया दे सकते हैं। इसके अलावा क्या है, देखो बहुत से लोग लोन जब प्लान करते हैं, जब हाउस प्रॉपर्टी प्लान करते हैं, तो अपनी मंथली इनकम का 50% वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं कि एज एन EMI 50%, उसमें भी क्या कराते हैं, स्ट्रेच कराते हैं, बोलते हैं कि अरे थोड़ा और भी मेरे को लोन मिल सकता है क्या, एक्स्ट्रा मिल सकता है क्या, ये सब चीज़ें, ताकि मेरी मतलब लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाए। तो ये लोन के केस में करते हैं। सेम सेविंग के केस में करते हैं क्या, सेविंग के केस में वो 50% इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये चीज़ उनको बता सकते हैं कि सर जिस डेस्पिरेशन से आप लोन के लिए जाते हैं, आज आप हाउसिंग लोन के लिए जा रहे हैं, समझ एक प्रॉपर्टी आपको थोड़े चीपर में मिल रही है, तो आप बोलेंगे इतना रुपया तक मैं लोन पे करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन वही आप इन्वेस्टमेंट के लिए उतना पे करने के लिए तैयार नहीं होते। इसके अलावा बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप उनको बता सकते हो। मैं एक दो रैंडमली आपको बता देता हूँ क्या क्या आइडियाज़ हैं। देखिए अगर किसी के पास आप जाएंगे, देखिए किसी के पास अगर आप जाएंगे तो उनको आप ये बोल सकते हैं कि समझ लीजिए 1 ईयर है ना, उसमें से आपके पास 6 महीना ही जॉब है और 6 मंथ क्या है, आपको आइडियल बैठना है, यू डोंट हैव एनी जॉब, तो आप क्या करेंगे। तो कोई वो शेयर बंदा रहेगा कि समझ लीजिए वो 1 लाख रुपीज़ मंथली कमाता है, 6 महीने में 6 लाख कमाएगा, तो 6 लाख रुपये 6 महीने में खर्चा नहीं कर देगा, और रेस्ट ऑफ टाइम के लिए क्या करेगा, तो आप हाफ ही ये 6 महीने में खर्चा करेगा और आगे 6 महीने के लिए क्या करेगा, बाकी का 50-50 हज़ार रुपया बचा के रखेगा, है ना, ये करेगा। तो आप सेम तरीके से बता सकते हैं कि लाइफ भी सेम है। समझ लीजिए एज स्पैन क्या है, 80 ईयर्स का है ना,
तो उसमें क्या करते हैं, आप 20 से कमाना चालू करते हैं, 60 तक कमाते हैं, मतलब 40 ईयर्स अर्न करते हैं। रेस्ट ऑफ 40 ईयर्स क्या है, 20 ईयर्स आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है एंड आपके सन का भी टेक केयर करना है। तो आपको सर अपनी एक्सपेंसेस को हाफ ही रखना है, ताकि आप ये दोनों लाइबिलिटीज जो है आपका, मतलब ओवरडेज का जो एक्सपेंसेस है वो मीट कर सके। इसके अलावा क्या है कि आप चाइल्ड के एजुकेशन, मैरिज का कॉस्ट भी मीट कर सके। तो ये सब इनको बता के सेविंग का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे आइडियाज है, और इस तरीके से मेरे पास 27 ऑब्जेक्शंस हैं, जिसके मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। तो मैं आपको अभी फिलहाल शायद 3 ही बताया हूँ, और 3 में मैंने सब नहीं बताया हुआ है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता था। इट टुक ऑलमोस्ट 15 मिनट, है ना, 15 मिनट हो गया, और मैं आपको थोड़ा ही बता पाया। तो इसके लिए मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो, और नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा आगे का जो 27 है, इट विल टेक ह्यूज टाइम। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आगे का आपको 27, अगर आप ये सभी थॉरो हो गए तो यू विल हैव आइडिया अबाउट कि आप दिमाग में बिठा सकते हैं कि ये 3 जो बातें हैं मैं बता सकता हूँ कस्टमर को, व्हेन आई विल मीट हिम, ये ऑब्जेक्शन देगा तो ये ऑब्जेक्शन देगा, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, ताकि क्या करें वो भी उसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू।